औषधि एवं टॉनिक। ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर पीएम मोदी, मेलबर्न में हुआ भव्य स्वागत। गार्ड ऑफ ऑनर से पीएम मोदी को सम्मानित किया गया। सीएम योगी आदित्यनाथ का आज बांदा का दौरा। कई परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। जनसभा को भी करेंगे सीएम संबोधित। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी का आज मिर्जापुर का दौरा। संगठनात्मक और जनसंपर्क से जुड़े हुए कार्यों में हिस्सा लेंगे। मां विंध्यवासिनी मंदिर में करेंगे दर्शन पूजन। राम मंदिर धन गबन मामले पर आरोपियों से पूछताछ लगातार जारी। लवकुश, अनुकल्प मिश्रा, करुणेश पांडे 40 घंटे की पुलिस कस्टडी में। और राजधानी दिल्ली में मानसून का सितम। जहां कई इलाकों में जलभराव में यातायात पूरी तरह से ठप। भारी बारिशों से डूबा शहर। खुली सिस्टम की पोल। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत अपडेट। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी और शुरुआत करते ही एक बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की। जहां ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर पीएम मोदी हैं। मेलबर्न में पीएम मोदी पहुंचे, उनका भव्य स्वागत हुआ। गार्ड ऑफ ऑनर से पीएम मोदी को सम्मानित किया गया। तो ये बड़ी खबर, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त आपको बता दें कि 3 देशों की यात्रा पर हैं। अब पीएम मोदी जब मेलबर्न पहुंचे, ऑस्ट्रेलिया पहुंचे, तो इस दौरान मेलबर्न में तमाम दिग्गजों की तरफ से भव्य स्वागत किया गया। गार्ड ऑफ ऑनर से पीएम मोदी को सम्मानित किया। और इतना ही नहीं, जो भारतीय समुदाय के लोग इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं वो काफी उत्साहित नजर आए। वो एयरपोर्ट पहुंचे। एयरपोर्ट पहुंचकर उन्होंने पीएम मोदी का स्वागत किया है। पीएम मोदी के स्वागत के लिए वो तैयार रहे। भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा की जो झलक है वो ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिली। गार्ड ऑफ ऑनर से पीएम मोदी को सम्मानित भी किया गया। ऑस्ट्रेलिया में तमाम दिग्गजों के साथ मुलाकात। सीधे तौर पर यह संदेश कि किस तरह से भारत मजबूती के तहत कदम आगे बढ़ा रहा है। मेलबर्न में जब पीएम मोदी का स्वागत हुआ तो वहां पर तमाम दिग्गजों की उपस्थिति रही, जिन्होंने न सिर्फ पीएम मोदी का स्वागत किया बल्कि उनके काफिले को वो आके लेते हुए नजर आए, चलते हुए नजर आए। जहां आपको बता दें कि भारतीय परंपरा और संस्कृति की झलक, जिसमें नाटकीय रूपांतर भी यहां पर किया। कलाकार यहां पर पहुंचे हुए थे। और इसके साथ ही मेलबर्न में पीएम मोदी का भव्य स्वागत हुआ, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो यात्रा है वो पहले इंडोनेशिया पहुंची और अब ऑस्ट्रेलिया, जिसके बाद सीधा वो न्यूजीलैंड पहुंचेंगे। और न्यूजीलैंड में भी बेहद ही प्रमुख यहां पर कार्यक्रम, जहां पर उनकी उपस्थिति रहेगी। इसके साथ ही आपको बता दें 6 जुलाई से 11 जुलाई तक पीएम मोदी विदेश दौरे पर है। 6 जुलाई से यात्रा की शुरुआत हुई थी, 11 जुलाई को समापन हो जाएगा। उसके बाद सरजमीं पर वापसी होगी, वतन वापसी होगी। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की जो तस्वीरें कल से सामने आ रही है उसमें साफ देखा जा रहा है कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत किया गया। जब ऑस्ट्रेलिया पहुंचे, मेलबर्न पहुंचे, उनका भव्य स्वागत करने के लिए तमाम जो भारतीय समुदाय के लोग हैं उनकी उपस्थिति देखने को मिल पाई, जिन्होंने भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा के तहत वहां पर एक झलक दिखाई पीएम मोदी को। जिसके बाद वो लोग काफी उत्साहित नजर आए उस पूरे पल को अपने फोन पर कैप्चर करने के लिए। इसके साथ ही आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी एल्बनीज के साथ आज तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी हिस्सा लेने जा रहे हैं। और इसको लेकर खुद ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया गया था। तो निश्चित तौर पर आज का दिन भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, जहां पर तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे पीएम मोदी। और जो मुख्य एजेंडा रहने वाला है वो ये कि क्रिटिकल मिनरल्स, रक्षा सहयोग, साइबर सुरक्षा और भारतीय छात्रों के लिए वीजा और मोबिलिटी से जुड़े हुए मुद्दों पर बड़ी बैठकें करना। और वो बड़ी बैठकों में पीएम मोदी की उपस्थिति, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज की उपस्थिति देखने को मिल पाएगी। आपको बता दें कि सुरक्षा के लिहाज से ऑस्ट्रेलिया में इस वक्त बेहद ही पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि हाल फिलहाल में आप सभी को मालूम होगा कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जान से मारने की धमकी दी गई थी। और ऑस्ट्रेलिया की जो तमाम वहां पर प्रशासन है वो पूरी तरह से मुस्तैद नजर आया। लगातार ये पता लगाने का प्रयास किया जा रहा था कि आखिर इस तरह की धमकी किसने दी है और किसकी हिमाकत हुई। अब ऐसे में वहां पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है कि कहीं भी कोई नकारात्मक तस्वीर
तस्वीरें सामने ना आए, कहीं भी कोई ऐसी हरकत ना हो या कोई बड़ी वारदात को अंजाम ना दे सके, तो तमाम सिक्योरिटी फोर्स यहां पर तैनात किए गए हैं और उसी को लेकर लगातार एकाएक तस्वीरें देखने को मिल रही है। जहां आपको बता दें कि क्रिटिकल मिनरल सुरक्षा सहयोग को लेकर बात होगी, साइबर सुरक्षा और भारतीय छात्रों के लिए वीजा और मोबिलिटी से जुड़े हुए कई मुद्दों पर और बैठक हो सकती है और जो बैठकों का सिलसिला देखने को मिल पाएगा वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहद जरूरी होगा। जहां भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में विशेष और शीर्ष बिजनेस लीडर्स को संबोधित भी पीएम मोदी करेंगे और मेलबर्न में भारतीय प्रवासियों से भी मुलाकात का सिलसिला है, जहां पर भारतीय प्रवासियों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आएंगे और उसका अगला पड़ाव रहेगा न्यूजीलैंड का, जहां पीएम मोदी न्यूजीलैंड पहुंचेंगे, 10 और 11 को वहीं रहेंगे। ऑस्ट्रेलिया का दौरा खत्म करने के बाद न्यूजीलैंड के ऑकलैंड जाएंगे, जहां पिछले 40 सालों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली न्यूजीलैंड यात्रा होगी, जहां मुक्त व्यापार समझौता यानी कि एफटीए को लेकर चर्चा होनी है। लेकिन इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति ऑस्ट्रेलिया में है, तो इसी से अंदाजा लगाइए कि किस तरह की तस्वीरें सामने आ सकती है, क्योंकि प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज की तरफ से, जो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री है, उन्होंने ही पीएम मोदी को निमंत्रण दिया था और जो यहाँ पर वार्षिक शिखर सम्मेलन होने जा रहा है, तीसरा भारत ऑस्ट्रेलिया का वार्षिक शिखर सम्मेलन, उसमें पीएम मोदी की उपस्थिति देखने को मिल पाएगी। तो निश्चित तौर पर ये तमाम वो जरूरी तस्वीरें लगातार सामने आ रही है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर से भी नवाजा गया। अब बात अगली बड़ी खबर की, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ के चित्रकूट दौरे का आज दूसरा दिन है। बड़ी खबर, विकास कार्यों की करेंगे समीक्षा, जनसभा को करेंगे संबोधित। आपको बता दें कि 2 दिवसीय चित्रकूट दौरे पर कल सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पर पहुंचे थे। चित्रकूट में भव्य स्वागत सीएम योगी आदित्यनाथ का हुआ था, जनप्रतिनिधियों से मुलाकात हुई थी, कानून व्यवस्था को लेकर समीक्षा हुई और ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ ने चित्रकूट वासियों के नाम कई बड़ी सौगात भी दी थी और कई बड़े सौगात के तौर पर तोहफे भी दिए थे। जहां पर आम जनमानस से भी मुलाकात हुई थी, जहां पर जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से कई महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया गया था। विकास कार्यों की समीक्षा आज की जानी है, तो आज का दिन भी बेहद दिलचस्प रहने वाला है, जहां जनसभा को संबोधित करेंगे योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त आपको बता दें कि चित्रकूट के दौरे पर है और ये चित्रकूट का जो दौरा है सीएम योगी आदित्यनाथ का, ये 2027 के विधानसभा चुनाव के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि अभी तक ये कहा जाता था कि जो चित्रकूट यहाँ पर है, वहां पर बीजेपी की पैठ कहीं ना कहीं कमजोर या धूमिल होती हुई नजर आई है। तो उसी पैठ और वोट बैंक को मजबूत करने का प्रयास योगी आदित्यनाथ की तरफ से किया जाएगा और एकमात्र यही वजह कि जिसके चलते खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह जिम्मा उठाया और जिले दर जिले दौरा सीएम की तरफ से किया जा रहा है। और सीएम योगी आदित्यनाथ कल देर शाम यहां पर चित्रकूट पहुंचे थे, जहां पर आज भी सीएम योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति चित्रकूट में ही रहेगी। आपको बता दें कि आधिकारिक दौरे पर भगवान श्री राम की तपोभूमि चित्रकूट में है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के रूप में ये उनकी 15वीं चित्रकूट यात्रा है और ऐसे में 951 करोड़ की परियोजनाओं की एक बड़ी सौगात कल सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से दी गई थी, जिसमें तकरीबन 124 जन कल्याणकारी परियोजना थी, जिसका लोकार्पण और शिलान्यास सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से किया गया। बकायदा जब विशाल जनसभा को उन्होंने संबोधित किया तो उन्होंने जय श्री राम के उद्घोष के साथ सभी का स्वागत किया, लेकिन बिना नाम लिए विपक्षी पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि राम मंदिर का मामला जो अभी इतना ज्यादा हाईलाइट विपक्षी पार्टी की तरफ से किया जा रहा है, जरा वो पहले अपने अंदर खाने में जाके। साथ ही उन्होंने कहा कि राम मंदिर को लेकर आज उनकी जो आस्था है, जो भावनाएं हैं प्रभु श्री राम के प्रति, वो यहां पर जाग उठी हैं, लेकिन यही वो समाजवादी पार्टी है जिन्होंने सनातनियों को और हिंदुओं को गाली दी थी भरी सभा में और राम गोपाल यादव का उन्होंने जिक्र किया। और जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से और भी कई बातों का जिक्र किया। उन्होंने घोषणा यह भी की कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और आगामी डिफेंस कॉरिडोर बनने के लिए से चित्रकूट अब निवेश और विकास का एक बड़ा केंद्र बन रहा है। ये क्षेत्र शस्त्र और शास्त्र के अनुसंधान का नया केंद्र बनेगा। साथ ही संतों के साथ और कानून व्यवस्था की समीक्षा आज चुकी होती हुई नजर आएगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आपको बता दें कि कल भी एक बड़ी बैठक की थी कलेक्ट्रेट सभागार में, जहां जिले के अधिकारियों के साथ विकास कार्य और कानून व्यवस्था की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। साथ ही उन्होंने सर्किट हाउस में स्थानीय संतों के साथ मुलाकात की और उनके साथ रात्रि भोजन यानी कि प्रसाद ग्रहण किया। फिर सीएम योगी आदित्यनाथ का आज का जो काफिला है वो आपको बता दें कि सुबह मुख्यमंत्री ने भगवान कामतानाथ के दर्शन भी किए और कामतगिरी पर्वत की
पवित्र परिक्रमा लगाकर प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। तो चित्रकूट का दौरा पूरा करने के बाद वो आज बांदा जिले के लिए भी रवाना होंगे, जहां पर करोड़ों के विकास की सौगात देंगे। 2027 का विधानसभा चुनाव है और 2027 के विधानसभा चुनाव के लिहाज से ये जरूरी हो जाता है, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ी जिम्मेदारी निभाई है, क्योंकि अमूमन तौर पर जहां जहां सीएम योगी आदित्यनाथ के यहां पर चुनावी भाषण रहते थे तो वहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ को बुलाया जाता था, क्योंकि उनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। लेकिन जब बात खुद के प्रदेश की आ रही है तो इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ अब लगातार अपनी उपस्थिति अलग अलग जिलों में दर्ज करा रहे हैं। अब आपको मिनट टू मिनट कार्यक्रम बताया तो सुबह 7:45 की वो तस्वीरें भी हैं, जहां पर न्यू सर्किट हाउस चित्रकूट से कामदगिरी परिक्रमा के लिए प्रस्थान किया। अब 8 बजे का समय होगा, जहां आपको बता दें कि परिक्रमा स्थल पर स्थित बरहा हनुमान जी मंदिर में दर्शन पूजन और कामदगिरी की पवित्र परिक्रमा की शुरुआत होगी। फिर 9 बजे 6 किलोमीटर लंबी कामदगिरी परिक्रमा की समाप्ति होनी है। फिर 9:15 बजे परिक्रमा पूरी कर वापस चित्रकूट न्यू सर्किट हाउस पहुंचेंगे और उसके बाद समीक्षा बैठकों का सिलसिला देखने को मिलेगा। एक और बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई है। सीएम योगी आदित्यनाथ का आज बांदा का भी दौरा है, जहां पहले चित्रकूट में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए बांदा रवाना हो जाएंगे। बांदा को तकरीबन करोड़ों की सौगात यहां पर दी जाएगी। कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास होगा। जनसभा को भी संबोधित योगी आदित्यनाथ की तरफ से किया जाएगा। तो ये बड़ी खबर, जहां बांदा को सीएम योगी आदित्यनाथ एक बड़ी सौगात देते हुए नजर आएंगे और ऐसे में सीएम का ये बांदा का जो दौरा है ये बेहद महत्वपूर्ण हो रहा है, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरे को लेकर लगभग सभी तैयारी हो चुकी है। धरातल पर जो अधिकारी हैं वो पूरी तरह से मुस्तैद हैं। फिलहाल जो जानकारी सामने आई है उसमें ये बताया जा रहा है कि तकरीबन 709 करोड़ की बड़ी सौगात दी जाएगी। 229 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण किया जाएगा, जहां मुख्यमंत्री बांदा सदर और बबीरू विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए 709 करोड़ की लागत से बने हुए 229 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। इन विकास कार्यों में बांदा के ऐतिहासिक कालू कुआं चौराहा, जिसका लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था बांदा वासियों की तरफ से, उसका उद्घाटन कर दिया जाएगा। जिले में बड़े स्तर पर पौधारोपण कार्यक्रम भी शामिल है। सीएम योगी आदित्यनाथ चित्रकूट से प्रस्थान कर सुबह लगभग 11 से 12 बजे के बीच बांदा के पुलिस लाइन हेलीपैड पर उतरेंगे, जहां पर विशाल जनसभा को संबोधित किया जाएगा। इसके बाद वो पंडित जवाहरलाल नेहरू डिग्री कॉलेज मैदान पहुंचेंगे, जहां पर वो एक विशाल जनसभा संबोधित करेंगे और उनको सुनने के लिए जो लोग यहां पर मौजूद रहेंगे उनका भी स्वागत यहां पर किया जाएगा। तो आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे से बांदा में मौसम भी अनुकूल बना हुआ है। फिलहाल मौसम जो बदलाव है, परिवर्तित है, वो देखने को मिल रहा है। बारिश का सिलसिला है, तो उसके चलते ये भी कहा जा रहा है कि शायद दौरा रद्द हो सकता है, लेकिन अभी आधिकारिक तौर पर इस तरह की कोई भी सूचना सामने नहीं आई है, क्योंकि जिला प्रशासन पूरी तरह से मौके पर मुस्तैद है और कोशिश यही की जा रही है कि सीएम योगी आदित्यनाथ का काफिला जब यहाँ पर पहुंचे तो कोई भी चूक या लापरवाही ना रहे। अगर मौसम भी परिवर्तित होता है, मौसम भी बदलता है, तो इस दौरान इस तरह की व्यवस्था की जाए ताकि कार्यक्रम स्थल संपन्न हो सके और सही तरीके से, सुचारू तरीके से चल सके, किसी भी तरह की अव्यवस्था का अंबार न देखने को मिल पाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा के लिए 5 चक्रों यानी कि 5 लेयर की सुरक्षा प्लान तैयार किया गया है। सुरक्षा में 3000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात हैं, एनएसजी कमांडो तैनात है, पीएसी की 2 टुकड़ियां यानी कि 2 कंपनियां और पैरामिलिट्री बल के जवान तैनात रहेंगे। पूरे वीवीआईपी रूट और कार्यक्रम स्थल की निगरानी ड्रोन और हाई रिजोल्यूशन सीसीटीवी कैमरों से की जा रही है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ के बांदा दौरे को लेकर लगभग सभी तैयारी हो चुकी है। महज इंतजार अब योगी आदित्यनाथ का है, जब सीएम की उपस्थिति यहां पर दर्ज होगी, किस तरह से वो जनसभा को संबोधित करते हैं। लेकिन उससे पहले करोड़ों के विकास कार्य की बड़ी सौगात देते हैं, क्योंकि 10:35 का समय बताया जा रहा है जब सीएम योगी आदित्यनाथ बांदा पहुंच जाएंगे। फिर 11 से 12 बजे के बीच बांदा की पुलिस लाइन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति कार्यक्रम में देखने को मिल पाएगी, जहां 12:15 के आसपास की जो स्थिति है वो कॉलेज मैदान में होगी, जवाहरलाल नेहरू डिग्री कॉलेज मैदान में, जहां पर एक बड़ी सौगात सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से दी जानी है। और उसके बाद जनसभा को संबोधित करने का काम यहां पर रहेगा, जहां पर सीएम की तरफ से आज एक बार फिर से विपक्षी पार्टी पर खूब जोरों के साथ बरसते हुए योगी आदित्यनाथ नजर आने वाले हैं। तो ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार साझा कर रहे हैं, जहां दोपहर 1 से 2 के बीच में सीएम योगी आदित्यनाथ वापस रवाना हो जाएंगे
जाएंगे राजधानी लखनऊ के लिए। तो सीएम योगी का आज बांदा का ये दौरा है और ये दौरा बेहद खास हो जाता है। बांदा को करोड़ों की सौगात देते हुए नजर आने वाले हैं योगी आदित्यनाथ। इसके साथ ही कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास इस दौरान किया जाएगा। साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरे को लेकर लगभग सभी तैयारी हो चुकी है। जो जिला अधिकारी है वो मौके पर मुस्तैद हैं, क्योंकि मौसम भी खराब बना हुआ है, लगातार बारिश हो रही है और बांदा वो जिला है जहां पर मौसम विभाग की तरफ से पहले से ही चेतावनी दी गई है कि यहां पर मौसम अभी बिगड़ सकता है, भारी से भारी बारिश हो सकती है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम और उनके काफिले को किसी भी तरह की कोई अव्यवस्था का सामना न करना पड़े, फिलहाल इस चीज का विशेष ध्यान दिया जा रहा है। और इसी के चलते तमाम जो बड़े अधिकारी हैं वो मौके पर मुस्तैद हैं और लगातार कोशिश कर रहे हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरे में कोई चूक या कमी ना रहे। और उसी को लेकर आपको बता दें कि जो अधिकारी हैं वो दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं, ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई है। लोगों को अव्यवस्था ना हो जब जनसभा के इस कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ को देखने और सुनने के लिए पहुंचेंगे, तो लोगों के लिए भी विशेष इंतजाम यहां पर किए गए हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है, जहां से आपको बता दें कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी का आज मिर्जापुर का दौरा है। संगठनात्मक और जनसंपर्क से जुड़े हुए कार्यों में हिस्सा लेते हुए नजर आने वाले हैं। मां विंध्यवासिनी मंदिर में दर्शन पूजन भी करेंगे। आपको बता दें कि पंकज चौधरी भी संगठनात्मक स्तर पर लगातार कोशिश ये कर रहे हैं किसी तरह से 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए अभी से संगठन स्तर पर यहाँ पर मजबूती प्रदान की जा सके, क्योंकि कल यहाँ पर पंकज चौधरी आपको बता दें कि सोनभद्र पहुंचे थे, लेकिन उससे पहले अब आपको यह बताते चले कि जब यहाँ पर पहुंचेंगे तो मां विंध्यवासिनी के दर्शन पूजन भी करेंगे। और ऐसे में मिर्जापुर का ये दौरा बेहद खास माना जा रहा है, जहां पर उनके दौरे को लेकर लगभग सभी तैयारी हो चुकी है। संगठनात्मक स्तर पर बूथ और मंडल अध्यक्ष के जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। उनके साथ न सिर्फ मुलाकात बल्कि समीक्षा भी यहाँ पर की जाएगी। डबल इंजन सरकार के जो काम इस वक्त हो रहे हैं, जो प्रयास यहाँ पर किए जा रहे हैं, उसका लाभ सीधे तौर पर लोगों तक कैसे पहुंच रहा है, इसका जिक्र किया जाएगा। इसके साथ ही आपको बता दें कि इन तमाम चीजों के अलावा ये भी कोशिश की जाएगी कि सत्ता और संगठन के बीच में तालमेल कैसे बैठाना है, कार्यकर्ताओं की कॉन्फिडेंस को बूस्ट कैसे करना है, कार्यकर्ताओं को क्या ऐसा मूल मंत्र देना है जिसके तहत वो डबल इंजन सरकार और विशेषकर योगी सरकार की जो रीति नीति है वो जन जन तक पहुंचाएं और 2027 के विधानसभा चुनाव में एक बहुत बड़ा फायदा यहां पर बीजेपी को हो, क्योंकि बीजेपी इस वक्त उत्तर प्रदेश में काफी मजबूत स्थिति में देखने को मिल रही है। और एक तरफ योगी आदित्यनाथ लगातार जिले दर जिले दौरा कर रहे हैं, सत्ता को मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं पंकज चौधरी, जिन्होंने संगठन की जिम्मेदारी यहां पर संभाली है और संगठन की जिम्मेदारी निभाते हुए वो लगातार जिले दर जिले दौरा कर रहे हैं, मंडल और बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं, लोगों के साथ भी और जनप्रतिनिधियों के साथ भी मुलाकात का सिलसिला है, जहां पर बैठक की जा रही है कानून व्यवस्था को लेकर, संगठनात्मक स्तर पर कैसे और परिवर्तन हो सकते हैं और बूथ और मंडल स्तर को कैसे मजबूत किया जा सकता है, क्योंकि अमूमन तौर पर यह माना जाता है कि अगर बूथ और मंडल स्तर यहां पर मजबूत रहेगा तो निश्चित तौर पर सत्ता यहां पर परिवर्तन नहीं होगा, तो सत्ता भी यहां पर मजबूत स्थिति में मानी जाती है। और ये एकमात्र यही वजह जिसके चलते कार्यकर्ताओं से मुलाकात का सिलसिला है, कार्यकर्ताओं के साथ लगातार बातचीत का सिलसिला है और कार्यकर्ताओं को यह समझाया जा रहा है कि आगे की विशेष रणनीति कैसे तैयार करनी है, आगे का मूल मंत्र क्या है जो जीत का, क्योंकि पंकज चौधरी का ये उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव पहली दफा होगा जब इसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर है। हालांकि उनके सामने चुनौतियां बहुत है और संगठन स्तर पर यहां पर अगर मजबूती प्रदान होती है, 2027 में वापस से बीजेपी रिपीट होती है, तो निश्चित तौर पर यह ऐतिहासिक जीत होगी। इसका श्रेय एक तरफ कार्यकर्ता और योगी आदित्यनाथ को जाएगा, लेकिन इसका श्रेय पंकज चौधरी को जाएगा, क्योंकि वो प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका निभा रहे हैं और 2027 का विधानसभा चुनाव उन्हीं के नेतृत्व में लड़ा जा रहा है। और ऐसे में न सिर्फ कार्यकर्ता बल्कि संगठनात्मक स्तर पर कैसे मजबूती प्रदान की जाए उसको लेकर रूपरेखा भी तैयार की जा रही है। साथ ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी सोनभद्र पहुंचे, जहां उनका पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकालकर जोरदार स्वागत किया। भारी भीड़ के बीच जिलाध्यक्ष नंद लाल गुप्ता पैदल चलकर व्यवस्थाएं संभालते हुए नजर आए। साथ ही बढ़ौली चौराहे पर बुलडोजर से पुष्प वर्षा कर माल्यार्पण के साथ अभिनंदन किया गया। पंकज चौधरी पार्टी कार्यालय पहुंचकर पदाधिकारियों के साथ संगठनात्मक बैठक करेंगे। साथ ही आपको बता दें कि संगठन की मजबूती और आगामी कार्यक्रमों को लेकर चर्चा भी यहां पर होती हुई नजर आई। तो वहीं सर्किट हाउस में मीडिया प्रतिनिधियों के साथ प्रेस वार्ता भी की गई।
तो देखिए किस तरह से पंकज चौधरी का कल सोनभद्र का दौरा रहा, जहां पर ये काफिला आपकी टीवी स्क्रीन पर कैसे उनका कार्यकर्ताओं की तरफ से भव्य स्वागत किया गया, बीजेपी का झंडा हाथों में लेकर। और ऐसे में कार्यकर्ताओं पर जो विश्वास यहां पर जताया गया था पंकज चौधरी की तरफ से, उसकी तस्वीरें देखने को मिल पाई, जहां पर न सिर्फ उनका पुष्प वर्षा की गई बल्कि बुलडोजर भी यहां पर मंगाया गया और बुलडोजर के माध्यम से उन पर पुष्प वर्षा की गई, माल्यार्पण किया गया। तमाम जनप्रतिनिधि यहां पर मौजूद रहे और ऐसे में संगठन को मजबूत करने का प्रयास पंकज चौधरी ने किया। इन तमाम जो लोगों को आप देख रहे हैं, कार्यकर्ताओं को आप देख रहे हैं, ये भारी संख्या में कार्यकर्ता यहां पर पहुंचे जिनमें काफी जोश था और इन्हीं को यहां पर प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी की तरफ से कई जीत के मूल मंत्र दिए गए हैं। आगे की रूपरेखा तैयार भी की गई है, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी यहां पर की गई जहां पार्टी पदाधिकारियों ने जुलूस निकाला और भव्य स्वागत किया। बुलडोजर से पुष्प वर्षा भी इस दौरान की गई, जहां अभिनंदन स्वीकार यहां पर पंकज चौधरी की तरफ से किया गया। पदाधिकारियों के साथ अब संगठनात्मक बैठक भी यहां पर देखने को मिल पाएगी। तो सोनभद्र का ये दौरा आपको बता दें कि बेहद खास रहा। पंकज चौधरी सोनभद्र के दौरे पर पहुंचे, जहां पर पंकज चौधरी का भव्य स्वागत भी यहां पर किया गया और इसके साथ ही तमाम ऐसी चीजें यहां पर देखने को मिली जो कि आने वाले समय के लिए जरूरी हो जाती है, जहां पर बुलडोजर से पुष्प वर्षा कर अभिनंदन किया गया। साथ ही आपको बता दें कि पंकज चौधरी जब यहां पर पहुंचे तो इस दौरान उन्होंने सबसे पहले मंदिर में मत्था टेका और एक भव्य रोड शो की तस्वीर भी सामने आई। अगली खबर जो काशी वासियों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। आपको बता दें श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास ने स्थानीय श्रद्धालुओं की सुविधा को देखते हुए एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। अब काशीवासी पूरे दिन काशी द्वार यानी कि द्वार संख्या 4B से मंदिर में प्रवेश कर बाबा विश्वनाथ के दर्शन कर सकेंगे। पहले इस द्वार से केवल सुबह और शाम 1 घंटे के लिए ही प्रवेश की अनुमति दी जाती थी। मंदिर न्यास का मानना है कि इस फैसले से स्थानीय श्रद्धालुओं को दर्शन के दौरान अधिक सुविधा और सुगमता मिलेगी। तो देखिए एक और गेट खोल दिया गया है जो कि पहले सुबह और शाम सिर्फ श्रद्धालुओं के लिए खुला रहता था, लेकिन अब 24 घंटे ये सुविधा श्रद्धालुओं को दे दी गई है। यानी कि जो भारी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचते थे, जो भीड़ भाड़ यहाँ पर रहती थी, अब उस भीड़ को मैनेज करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए ये एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया है समिति की तरफ से, जहां पर 4B का जो द्वार है वो खोल दिया गया है। पहले ये द्वार जो काशी गए होंगे और ऐसे में दर्शन किए होंगे बाबा के, तो उन लोगों को भली भांति पता होगा किस तरह से पहले सिर्फ सुबह और शाम के लिए दरवाजा और जो द्वार है वो सिर्फ श्रद्धालुओं के लिए खुला रहता था। लेकिन इस बीच समिति ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया क्योंकि मौसम भी थोड़ा अभी यहाँ पर अनुकूल नहीं है और उसी के चलते माना जा रहा है, हवाला तो अभी दिया नहीं गया लेकिन माना जा रहा है शायद उसी के चलते एक बड़ा फैसला लिया गया क्योंकि अब ये 24 घंटे द्वार खुला रहेगा। काशी विश्वनाथो विजय तेतराम। पहले से ही जो द्वार यहाँ पर द्वार संख्या 4B था, प्रातःकाल सायं 4 से 5 और सायंकाल 4 से 5 काशीवासियों के लिए सुविधा 2024 से उपलब्ध की गई थी। इसी को विस्तारित करते हुए कल माननीय मुख्यमंत्री जी भी यहाँ आए थे, उनके सामने भी प्रेजेंटेशन किया गया और स्थानीय जनता को अधिक सुविधाएं देने के लिए, उनको अधिक समय देने के लिए पूरे दिन तक इसका एक ट्रायल के रूप में सावन के पहले हम लोग प्रयोग कर रहे हैं। और श्रावण मास में आप जैसा जानते हैं विशेष पर्वों पर, तिथियों पर कोई विशेष सुविधा किसी विशेष वर्ग के लिए नहीं दी जा सकती। उस समय जो बाहर से आने वाले श्रद्धालु हैं वो भी शिव स्वरूप हैं और हम लोग आतिथ्य की भूमिका में होते हैं, सभी काशीवासी मिलकर सत्कार करते हैं जो भक्तों का। उसी भाव के साथ उस समय यह सुविधा उपलब्ध नहीं रहेगी और श्रावण के बाद यह रेगुलर व्यवस्था पुनः पर्व त्योहारों को छोड़कर उपलब्ध की जाएगी। साथ ही कानपुर में मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। मर्चेंट चैम्बर हॉल में आयोजित इस कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती के चित्र पर पुष्प अर्पित और दीप प्रज्वलन के साथ हुई है। आपको साथ ही बताते चले कि इस योजना के तहत प्रदेश के बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग के शिक्षक, शिक्षणेतर कर्मचारियों और उनके आश्रितों को हर साल 5 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज निःशुल्क मिलेगा। जहां योजना का उद्देश्य शिक्षकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना है और इलाज के खर्च से राहत देना है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पिछले साल ही यानी कि 5 सितंबर 2025 को ही इसका ऐलान कर दिया गया था और उसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से ये बड़ी सौगात दी गई है। जहां कानपुर में भी अब स्वास्थ्य योजना शुरू हो चुकी है। प्रदेश के सभी शिक्षकों के लिए ये बहुत बड़ी सौगात और बहुत बड़ी राहत भरी खबर, जहां कैशलेस अब यहां पर इलाज की और स्वास्थ्य की जो योजना है उसका शुभारंभ कर दिया गया। सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से जब इसका शुभारंभ किया गया तो अब शिक्षकों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है और लगातार आभार व्यक्त
व्यक्त किया जा रहा है कि किसी मुख्यमंत्री ने शिक्षकों के बारे में इतना सोचा, वो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि शिक्षकों की तरफ से कहा जा रहा था कि वो भी अपनी 9 घंटे की शिफ्ट करते हैं, वो भी अपनी सुविधाएं देते हैं और ऐसे में तमाम ऐसे चीजें रहती हैं जिसको क्लियर करना शायद उनके लिए भी बहुत बड़ी चुनौती के तौर पर रहता है। लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से इस तरह की जब बड़ी सौगात दी गई तब उनके चेहरे काफी खिले हुए नजर आए। शिक्षक परिवारों को बड़ी सौगात और उसी की तस्वीरें कानपुर से आप तक साझा कर रहे हैं। और चलिए बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिएगा भारत अपडेट के साथ। नमस्कार। जब हर मुद्दे को ब्लैक एंड व्हाइट बताया जाएगा, तब सच के बाकी रंग कौन दिखाएगा? जल्द आ रहा है